गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रोहित कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, बीआरएम कॉलेज मुंगेर से बीए पार्ट थर्ड हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी टॉपिक है बक्सर का युद्ध, द बैटल ऑफ बक्सर। इस पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न का स्वरूप हो सकता है बक्सर के युद्ध के कारण, स्वरूप और परिणाम पर प्रकाश डालें। इस पर एक लेक्चर है। प्लासी का युद्ध बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का पहला चरण था। इसका दूसरा चरण बक्सर का युद्ध सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के परिणाम प्लासी के युद्ध की अपेक्षा ज़्यादा स्थायी तथा महत्वपूर्ण निकले। इस युद्ध ने बंगाल में पूर्ण रूपेण ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कर डाली। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी और युद्ध के मैदान में ही उसकी हत्या कर दी गई। तो पूर्व योजना के तहत सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर ने अंग्रेज़ों से किए गए वायदों को पूरा किया। उसने मिदनापुर, चटगांव तथा कलकत्ते की किलेबंदी करने की अनुमति दी तथा अंग्रेज़ों को 1 करोड़ रुपया उपहार के स्वरूप में दिया। किंतु अंग्रेज़ों की तरफ से निरंतर धन की मांग की जाती रही। प्रारंभ में मीर जाफर ने किसी तरह धन एकत्र कर अंग्रेज़ों की मांगों को पूरा किया, परंतु बाद में वह अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा था। उसकी आर्थिक क्षति से राज्य में विद्रोह भी प्रारंभ हो गए थे। पटना, पूर्णिया, मिदनापुर इत्यादि जगहों पर विद्रोह प्रारंभ हो गए थे। मीर जाफर ने क्लाइव की सहायता से इन विद्रोहों का दमन किया। मीर जाफर के शासन के अंतिम समय में डचों ने भी बंगाल में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। मुगल शाहजादा अली गौहर भी बंगाल पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। यह स्थिति मीर जाफर के लिए अत्यंत चिंताजनक और दयनीय थी। जब तक क्लाइव बंगाल में रहा तब तक वह मीर जाफर को सहयोग तथा संरक्षण प्रदान किया। 1760 के प्रारंभ में क्लाइव वापस इंग्लैंड चला गया। क्लाइव की जगह हॉलवेल और विंसेंटार्ट क्रमशः बंगाल के गवर्नर बनकर आए। इन्होंने आते ही मीर जाफर से अतिरिक्त धन की मांग शुरू की। प्रारंभ में मीर जाफर तो इनकी मांगों को पूरा किया, परंतु बाद में वह असमर्थ हो गया। अब अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को हटाने का षड्यंत्र किया। वह मीर जाफर के दामाद मीर कासिम से एक गुप्त समझौता किया और उससे बंगाल के नवाब की गद्दी सौंपने की बात कही। षड्यंत्र पूरी होने के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को हटाने के लिए उसकी राजधानी मुर्शिदाबाद में आधी रात को एक सेना भेजा। मीर जाफर को गद्दी से उतार दिया गया और उसे 15,000 रुपये मासिक पेंशन पर कलकत्ते भेज दिया गया। मीर जाफर के बाद अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। उसने अंग्रेज़ों से किए गए वायदों को पूरा किया। उसने अंग्रेज़ों को 1 करोड़ रुपया धन उपहार के स्वरूप में दिया तथा कासिम बाजार, वर्धमान इत्यादि जगहों पर किलेबंदी करने की अनुमति प्रदान की। मीर कासिम एक योग्य शासक था। उसके पास प्रशासनिक अनुभव था। वह अच्छी तरह इस बात को समझ गया था कि जब तक वह बंगाल की राजनीति से अंग्रेज़ों को दूर नहीं करेगा तब तक बंगाल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए मीर कासिम को सेना और धन की आवश्यकता थी। इसके लिए उसने अतिरिक्त कर लगाए, भ्रष्ट कर्मचारियों से राजस्व को वसूला तथा अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मुंगेर में उसने तोप और बंदूक बनाने के कारखाने खोले तथा अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। मीर कासिम के इन कार्यों से अंग्रेज सशंकित हो उठे। उन्हें तो एक ऐसा शासक चाहिए था जो उनकी बातों को माने, उन्हें धन दे। इस समय बंगाल की आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो चुकी थी। अंग्रेज दस्तक के
अधिकार का दुरुपयोग कर रहे थे। अपने अधिकारियों की उपेक्षा और आर्थिक क्षति से क्रोधित होकर मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों पर लगने वाले सारे आंतरिक कर को समाप्त कर दिया। मीर कासिम के इस निर्णय से अंग्रेज क्रोधित हुए, क्योंकि दस्तक के अधिकार के दुरुपयोग करने का लाभ उनके हाथ से जाता रहा और संभवतः यही कारण बक्सर का युद्ध का प्रमुख कारण बना। अब अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाने का निर्णय लिया। उन्होंने पुनः मीर जाफर से षड्यंत्र कर उसे बंगाल की नवाब की गद्दी देने की बात कही। 1763 की मई को एमायट और हे ने एक छोटा सैनिक दस्ता को लेकर मुंगेर पहुंचा और मीर कासिम के सामने 11 सूत्रीय मांग रखी। मीर कासिम ने इन 11 सूत्रीय मांगों को अस्वीकार कर दिया। इसी बीच कलकत्ता काउंसिल ने पटना के अंग्रेज एजेंट एलिस को पटना पर आक्रमण करने का आदेश दिया। एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया। यह सूचना जब मीर कासिम को मिली तो वह अपनी एक सेना के साथ पटना पहुंचा और अनेक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर डाली और 148 अंग्रेज सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार करा लिया, जिसमें एलिस भी शामिल था। पटना की पराजय की खबर जब अंग्रेजों को मिली तो कलकत्ता काउंसिल ने मेजर एडम्स के नेतृत्व में एक सेना भेजी। मेजर एडम्स और मीर कासिम की सेना की कई जगह युद्ध हुई, जैसे गिरिया का युद्ध, चकवा का युद्ध। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध उदयनाला का हुआ, जिसमें मीर कासिम की पराजय हुई। अपने अधिकारियों की उपेक्षा और विश्वासघात के चलते मीर कासिम अपनी बची कुची सेना के साथ पटना लौटा और पटना में पहले से गिरफ्तार 148 अंग्रेज अधिकारियों और सैनिकों की हत्या करा दी, जिसमें एलिस भी शामिल था। यह घटना पटना हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। इस घटना के बाद मीर कासिम पटना से अवध चला गया। अवध के नवाब सुजाउद्दौला के दरबार में पहुंचा। वहां पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी था। तीनों ने मिलकर अंग्रेजों को सबक सिखाने की योजना बनाई। तीनों की गठबंधन सेना की सूचना सुनकर अंग्रेज पहले घबराए और उन्होंने अवध के नवाब सुजाउद्दौला को इस संधि से अलग करने का प्रयास किया, परंतु वे अपने इरादों में सफल नहीं हुए। फिर भी अंग्रेजों ने बड़ी हिम्मत और योग्यता के साथ अपनी सेना कलकत्ता से बक्सर की तरफ भेजी और इधर भारतीय शासकों की सम्मिलित सेना भी लखनऊ से बक्सर की तरफ बढ़ी। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के मैदान में दोनों पक्षों की सेनाओं में भयानक युद्ध हुआ। भारतीय बादशाहों की सेना काफी बड़ी थी, लेकिन अंग्रेजों की छोटी और प्रशिक्षित सेना ने इस युद्ध में विजय हासिल कर ली। बक्सर के युद्ध में पराजय के पश्चात मीर कासिम वहां से भाग खड़ा हुआ। उसकी अवस्था अत्यंत दयनीय हो गई। वह कई वर्षों तक दिल्ली के आसपास घूमता रहा और 1777 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अवध का नवाब सुजाउद्दौला कुछ समय तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा, किंतु कारा के युद्ध में पराजित होने के पश्चात वह अंग्रेजों से समझौता कर लिया। अब हम बक्सर के युद्ध के परिणाम की चर्चा करेंगे।
बक्सर के युद्ध के परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण निकले। इसने बंगाल पर पूर्ण रूपेण ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कर डाली। इस युद्ध से 3 भारतीय शक्तियां नष्ट हो गई। बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह। इस युद्ध का एक बड़ा परिणाम यह निकला कि अंग्रेज उत्तरी भारत के निर्विवाद शक्ति बन गए। अब उनके सामने कोई नहीं था। बक्सर के युद्ध में हार के पश्चात अंग्रेजों ने मुगल बादशाह और अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद की संधि की। इस संधि की शर्तों के तहत मुगल बादशाह को इलाहाबाद तथा कारा का जिले वापस दे दिए गए। इसके एवज में मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी। अवध के नवाब सुजाउद्दौला पर युद्ध क्षतिपूर्ति का आदेश दिया गया और सुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को अपार धन दिया। बक्सर के युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम यह निकला कि अब बंगाल पर कंपनी के वैधानिक व्यापार का युग समाप्त हो गया और राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत राजकीय राजस्व के व्यापार का युग प्रारंभ हुआ। इतिहासकार ताराचंद के शब्दों में, प्लासी ने सत्ता का परिवर्तन किया, बक्सर ने अधिकारों का सृजन किया। थैंक यू वेरी मच।